नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम श्योर आप सभी को मालूम होगा, म्यांमार में 2 हफ्ते पहले एक तख्ता पलट हुआ था, जिसके चलते म्यांमार की जो आर्मी है उन्होंने पूरे के पूरे देश को कंट्रोल करने लग गए थे एंड उन्होंने आपातकालीन स्थिति भी यानी कि इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी थी। इसी बीच क्या हो रहा था कि कई सारे नागरिकों ने म्यांमार में प्रोटेस्ट करने भी शुरू कर दिए थे अगेंस्ट दी आर्मी। उनका बेसिकली मकसद ये था कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको रिस्टोर किया जाए। बट इस पूरी की पूरी कहानी में कहीं ना कहीं म्यांमार की जो और कई सारी अन्य पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी असुरक्षित महसूस हो रहा है। और इसी बीच एक और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है चिन नेशनल फ्रंट। ये जो चिन नेशनल फ्रंट के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक और सब ग्रुप है जिसका नाम है चिन नेशनल आर्मी। इन्होंने इंडिया में आके असाइलम सीक करने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिन नेशनल आर्मी सीक्स असाइलम इन मिज़ोरम। इन्होंने भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न प्रदेश है मिज़ोरम, वहाँ पे आके पनाह सीक करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के बारे में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। याद रखिए, कोई भी आपको डाउट्स हैं या कोई भी आपको क्वेरीज हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। ऑल्सो यदि आपने अभी तक स्टडी IQ की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और ऐप पे आपकी UPSC या फिर स्टेट PCS की तैयारी को आसान करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड एन एक्सक्लूसिव कोर्स जिसका नाम है 1000 MCQs हिस्ट्री। इस पर्टिकुलर कोर्स में हमने हिस्ट्री के कंप्लीट सिलेबस को क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट के माध्यम से कवर किया है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं इस कोर्स को बाय करना ना भूलें। एंड आज आखिरी दिन है सेल का, 14 फरवरी तक वैलेंटाइंस डे की सेल चल रही है। आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। सो जल्दी से ऐप पे जाएं और इस कोर्स को परचेज करें। राइट, आप सभी जानते हैं म्यांमार में कई सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीपल्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मिलिट्री कू, जो मिलिट्री के द्वारा तख्ता पलट किया गया है, उसमें कई सारे नागरिक यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये तो केवल एक फोटो है। अगर आप देखें, इतनी भारी मात्रा में लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि पुलिस को भी और मिलिट्री को भी इनको संभालना काफ़ी कठिन साबित हो रहा है। यही नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे और प्रोटेस्ट हो रहे हैं। रिलीज ऑल द डिटेन्ड पॉलिटिकल लीडर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं आंग सान सू की, जो कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD की प्रेसिडेंट हैं और एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर हैं म्यांमार की, उनको भी म्यांमार आर्मी ने डिटेन किया हुआ है, हिरासत में लिया हुआ है। इसी बीच ये पूरी की पूरी कहानी सामने आ रही है कि कई सारे लोग हैं, कई सारे अन्य पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राजनीतिक दल हैं जो कि इस चीज़ को लेके चिंतित हैं। कमिंग टू द मेन टॉपिक जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं, देखिए चिन स्टेट। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। म्यांमार का जो पॉलिटिकल मैप है, हमने आपको राइट साइड पे दिखाया हुआ है। म्यांमार के पॉलिटिकल मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ द चिन स्टेट। ये वाला जो स्टेट है जिसका बॉर्डर ऊपर अगर आप देखें, नॉर्दर्न बॉर्डर लगता है इंडिया के साथ, ये वाला बॉर्डर लगता है बांग्लादेश के साथ, और ये वाला बॉर्डर लगता है अराकान स्टेट के साथ। सो यहाँ पर ये वाली जो चिन स्टेट है, इट इज़ अ स्टेट इन द वेस्टर्न म्यांमार एंड इट होल्ड्स इट्स बॉर्डर विद द इंडियन स्टेट्स ऑफ मिजोरम टू द वेस्ट एंड मणिपुर टू द नॉर्थ। यानी कि जो ये वाला इसका बॉर्डर है ये मिजोरम का है और ये वाला जो इसका ऊपर वाला बॉर्डर है ये बेसिकली मणिपुर का है। सो यहाँ पर ऑब्वियसली इसका काफ़ी बड़ा बॉर्डर इंडिया के साथ टच करता है। और इसी चिन स्टेट में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है चिन नेशनल फ्रंट। ये यहाँ पे काम कर रही है सिंस 20 मार्च 1988। चिन नेशनल फ्रंट इज अ चिन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ म्यांमार एंड ये वाला जो समूह था इसकी स्थापना करी गई थी 20 मार्च 1988 की। इस समूह का एक एम है, वो ये है कि दे वांट टू सीक अ फेडरल यूनियन बेस्ड ऑन सेल्फ डिटर्मिनेशन, एथनिक इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी। तो ये वाला जो फ्रंट है काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा है और ये भी जो फ्रंट है ये म्यांमार की मिलिट्री को ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें, इसी पर्टिकुलर फ्रंट का एक सब ग्रुप है, इसी पर्टिकुलर फ्रंट का एक नीचे ग्रुप है जिसका नाम है चिन नेशनल आर्मी, विच इज़ अ चिन नेशनलिस्ट इंसर्जेंट ग्रुप
इन म्यांमार। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं उनका आर्म्ड विंग है चिन नेशनल फ्रंट का, जिनको अब लग रहा है कि शायद कहीं म्यांमार की आर्मी हमारे पीछे भी ना आ जाए और कहीं हमको भी हिरासत में ना ले ले। ये वाला जो चिन नेशनल आर्मी का ग्रुप है, दे साइंड अ सीज फायर अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार ऑन 6 जनवरी 2012 कि हम जो है आपकी गवर्नमेंट के साथ पीसफुली रहना चाहते हैं, पीसफुली कोएग्जिस्ट करना चाहते हैं, और इसीलिए इन्होंने सीज फायर अग्रीमेंट को साइन कर लिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है 12 फरवरी 2021 को, sought refuge in Mizoram is not sure what Myanmar army is going to do, कि हमें इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि म्यांमार की आर्मी क्या कर सकती है, इसीलिए वी हैव sought refuge in मिज़ोरम, इसीलिए हम मिज़ोरम में पनाह ढूंढ रहे हैं। ये चिन नेशनल आर्मी का स्टेटमेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं CNA seeks asylum in मिज़ोरम, म्यांमार बेस्ड आर्म्ड इंसर्जेंट ग्रुप CNA है सॉट असाइलम, और यहाँ पर लगभग 40 फैमिलीज़ हैं जो कि CNA को बिलोंग करती हैं, और इन्होंने कंप्लीटली बेसिकली अपने हाथ एक तरीके से खड़े कर लिए हैं और बोल दिया कि हम तो इंडिया के ऊपर ही रिलाई करेंगे। ये पूरी की पूरी जो सूचना है ये दी गई है मिज़ोरम की जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर हैं मारिया जुआली, इन्होंने बताया प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को कि इतनी फैमिलीज़ हैं जो कि भारत में आ रही हैं। आपको बताना चाहूँगा कि भारत के लिए म्यांमार का जो कू है, जो मिलिट्री कू है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज म्यांमार हमारी नेबरिंग कंट्री है एंड MEA हमारी विदेश मंत्रालय इस पूरी की पूरी सिचुएशन को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर भी कर रही है, राइट। सवाल ये आता है कि वाई मिज़ोरम, देखिए मणिपुर भी था और मिज़ोरम भी था, तो केवल मिज़ोरम ही में ही क्यों ये असाइलम सीख कर रहे हैं? दे कुड हैव गॉन टू मणिपुर ऑल्सो, दे कुड हैव गॉन टू बांग्लादेश ऑल्सो, लेकिन वाई मिज़ोरम? तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो बेसिकली इतिहास से आता है। देखिए जो चिन्स ऑफ म्यांमार हैं और जो मीज़ोज ऑफ इंडिया है, दे शेयर द सेम एंसेस्ट्री एंड कल्चर, यानी कि इनका जो इतिहास है, इनकी जो संस्कृति है वो काफ़ी हद तक सेम है। इनफैक्ट ये वाला जो डिस्टिंक्शन बनाया गया है ना चिन्स और मीज़ोज के बीच में, ये असल में ब्रिटिशर्स ने बनाया था। अंग्रेज़ों ने अपने टाइम पे उन्होंने नेशनल बॉर्डर्स बनाने की जो उनकी प्रक्रिया थी, जो उनकी कोशिश थी, उसके चलते उन्होंने कई सारे लोगों को यहाँ पे डिवाइड किया था। अगर हम यहाँ पे देखें जो मीज़ो लोग हैं मिज़ोरम के और जो चिन लोग हैं म्यांमार के, ये असल में दोनों ही सेम काइंड ऑफ पीपल को बिलोंग करते हैं जिसका नाम है जो पीपल, जिसके चलते इनकी एंसेस्ट्री सेम है, इनके ट्रेडिशंस, इनकी परंपराएं सेम है, इनकी संस्कृति सेम है और इनका इतिहास भी बिल्कुल सेम है। ये डिफरेंस जो नाम में आया है ये केवल और केवल ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसी के चलते आया है, जो कि बेसिकली बॉर्डर्स ड्रॉ कर रहे थे, सीमाओं को रेखित कर रहे थे ऑन पॉलिटिकल ग्राउंड्स रादर देन एथनिक वंस। तो उन्होंने बर्मा को अलग करना था, इसीलिए उन्होंने अलग करके इन लोगों को अलग कर दिया, तो वो वाले लोग वहाँ पे चिन के नाम से जाने जाने लगे और जो भारत में लोग रह गए थे वो मीज़ो के नाम से जाने जाने लगे। सो दिस इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड चिन्स ऑफ म्यांमार एंड द मीज़ोज ऑफ इंडिया एंड दैट इज़ द प्रिसाइज रीज़न कि जिसकी वजह से जो चिन्स ऑफ म्यांमार है वो मीज़ोज में आके पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अगर आप देखें ये केवल आज की बात ही नहीं है, जो चिन कम्युनिटी है ऑफ म्यांमार है ये पहले भी मिज़ोरम में कई बार आ चुकी है बिकॉज ऑफ द मिलिट्री जंटा, और ये चीज़ आज से ही नहीं लगभग 1980 से चलती आ रही है, जब से कि कई सारे सदस्य हैं, हज़ारों के नंबर्स में सदस्य हैं जो कि इंडिया में आके पनाह लेने की कोशिश करते हैं और आज भी कई सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम एज सच, राइट। नाउ ये तो थी एक पूरी की पूरी कहानी जिसमें कि आपने देखा कि कई सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन साथ ही में अगर आप देखें एक लार्जर पिक्चर भी आपको देखनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए म्यांमार में जो है कंप्लीटली आपको मालूम है अभी आर्मी का कंट्रोल है, राइट। एंड अगर आप देखें जो मिज़ोरम है, मिज़ोरम कंप्लीटली 404 किलोमीटर का एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार के साथ, विच इज़ ऑफ पोरस नेचर। पोरस यानी कि वहाँ पे जो निगरानी रखनी बहुत मुश्किल है, गश्त करनी बहुत मुश्किल है, आर्मी के लोगों को वहाँ पर चीज़ों के ऊपर देखभाल करनी काफ़ी मुश्किल है, असम राइफल्स को काफ़ी कठिनाइयाँ साबित होती हैं, राइट। सो यहाँ पर इस पूरी की पूरी चीज़ के चलते जो म्यांमार में अभी करंट सिचुएशन है, जो परिस्थितियाँ हैं, इसके चलते जो रिफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स है वो एकदम से काफ़ी बढ़ चुका है। The district administration has issued an alert against an influx of refugees from Myanmar in the wake of the coup. In fact, जो इनकी डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी कमिश्नर हैं, जो DC हैं, जिनका नाम हमने पहले भी आपको बताया, मारिया जुआली, इन्होंने मंगलवार को सभी के सभी विलेजेस को बोल दिया है कि यदि आपको लगता है कि कोई भी रिफ्यूजी म्यांमार से भारत में एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है तो हमें जल्द से जल्द सूचना करी जाएगी। ये कंप्लीट सिचुएशन एज आई टोल्ड यू इट कैन हैव सम रैमिफिकेशन, सम कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इंडिया एज वेल, क्योंकि म्यांमार हमारी नेबरिंग कंट्री है,
right? And especially with the Myanmar military taking power, there are apprehensions in the border areas that many Myanmaris from the Chin state and other regions will flee to Mizoram. So ये complete situation कहीं ना कहीं इंडिया को भी impact करती है. दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट जो कि फिलहाल आ रहा है. ऑब्वियसली हम यही आशा करते हैं कि म्यांमार में जल्द से जल्द जो डेमोक्रेसी है उसको रिस्टोर किया जाएगा. MEA भी यही कहती है और हम भी यही कहते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि मानव अधिकारों का और मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर सकती है. इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा. थैंक यू फॉर लिसनिंग. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ.